बहुत बार जगन्नाथ जी की यात्रा में दो मूर्तियां और देखी होगी जिन्हें बलभद्र और सुभद्रा कहा जाता है। तो आखिर कौन है ये बलभद्र और सुभद्रा? आइए जानते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी को जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक कहा जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। बलभद्र और सुभद्रा के बारे में जानते हैं कुछ खास और रोचक बातें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बलभद्र जी की। भगवान बलभद्र को बलराम, दाऊ और बलदाऊ भी कहते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। बलभद्र को शेषनाग तो भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में शेष अवतार भगवान बलराम पधारे। योग माया से उन्हें आकर्षण करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। श्री कृष्ण और बलराम की माताएं अलग अलग है, लेकिन पिता एक ही है। हालांकि देखा जाए तो पहले वे देवकी के गर्भ में ही थे। बलराम जी का विवाह सतयुग के महाराज कुकुंदनी की पुत्री रेवती से हुआ था। रेवती बलराम जी से बहुत लंबी थी, तो बलराम जी ने उन्हें अपने ही हल से अपने समान कर दिया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में बलभद्र जी का भी एक रथ होता है। यह गदा धारण करते हैं। बलराम जी ने दुर्योधन और भीम दोनों को ही गदा सिखाई थी। उनके लिए कौरव और पांडव दोनों ही समान थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। मौसूल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपना देह त्याग दिया था। यदि मैं अब बात करूं सुभद्रा जी की, तो योग माया के अलावा सुभद्रा भी श्री कृष्ण जी की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो, लेकिन बलराम के हट के चलते कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा जी के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह फंसने के कारण दुर्योधन, कर्ण सहित कुल 7-8 लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, जिसके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने भाई दूज के दिन उनके घर पहुंचे थे। सुभद्रा ने उनका स्वागत करके अपने हाथों से उन्हें भोजन कराकर तिलक लगाया था। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ की यात्रा में बलराम तथा सुभद्रा दोनों की मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहती हैं। देखा जाए तो तीनों बहन भाई ही हैं। सुभद्रा वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की पुत्री थी, जबकि वासुदेव की दूसरी पत्नी देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। इस तरह श्री कृष्ण और सुभद्रा के पिता एक ही थे, परंतु माताएं अलग अलग थी। रथ यात्रा निकलने की परंपरा। पौराणिक मत अनुसार स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतार कर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है।
108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे औसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो ऐसे होती है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।